नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च आजादी के 75 साल के लिए शुरू हो रहे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के मौके पर हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दांडी मार्च के 75वें समारोह के लिए कई अन्य सांस्कृतिक और डिजिटल झांकियों का भी अनावरण करेंगे। इसके बीच साबरमती आश्रम में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने गांव के आसपास रहने वाली लड़कियों के लिए प्रोविडेंट फंड से 19 लाख रुपए की एक बस खरीद दी है। दरअसल लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी, इसी कारण से 61 वर्षीय डॉक्टर आर.पी. यादव लड़कियों को आने जाने के लिए बस खरीदती है। इस पोस्ट को एक आईएएस ऑफिसर अवनी शरण ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी फैलने पर देश भर में पिछले साल कोरोना लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान तिहाड़ प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 1164 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था, ताकि जेल में भीड़ कम हो और वहां कोरोना संक्रमण ना फैले। पैरोल की अवधि खत्म होने पर कैदियों को जेल वापस आने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन अब तक 200 कैदी वापस नहीं आए हैं। इसके लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने के लिए बोल दिया है। लॉकडाउन के दौरान जेल प्रशासन ने कुछ कैदियों को 45 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जबकि कुछ कैदियों को 8 हफ्तों के लिए आपातकालीन पैरोल दी गई थी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चलते हैं मेरे सहयोगी तुषार वर्मा की रिपोर्ट की तरफ, जो कि संबंधित है स्पोर्ट्स और एजुकेशन से। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। दोनों कप्तान की नजरें इस साल के अंत में होने वाले विश्व कप के लिए बेहतर खिलाड़ी तलाशने पर होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पृथ्वी शॉ ने लगाया रिकॉर्ड शतक। मुंबई ने सेमीफाइनल में कर्नाटका को हराया। उत्तर प्रदेश और मुंबई के बीच होगा विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के एकमात्र निशानेबाज उस्मान चंद को इस महीने होने वाली नई दिल्ली विश्व कप में भाग लेने के लिए वीज़ा जारी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 11 वर्ष की सिद्धि पटेल ने गुजरात स्टेट राइफल शूटिंग में सबसे कम उम्र में दूसरे स्टेट में जाने के लिए हुई क्वालिफाई। 60 मिनट में 40 टारगेट शूट किए, 400 में से 318 अंक मिले। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार को छेत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरों का। डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल ने भारतीय छात्रों के लिए एक अभिनव अध्ययन विकल्प की घोषणा। 4 साल के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मिलेगी 2 डिग्री। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2021 6 जिलों के लिए जारी किए गए हैं। शेष 86 यूनिट के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट अगले 3 दिन बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हड़ताल पर उतरे दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों शिक्षक पिछले 6 महीने से वेतन का भुगतान ना करने के विरोध में। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। प्रोफेसर राव के 89वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाकर किया भारत के सैटेलाइट मैन को सम्मानित। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। यूपी में सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के छात्रों को नहीं होगी परीक्षा। 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके आधार पर ही छात्रों को किया जाएगा मूल्यांकन। तो ये थी मेरे सहयोगी तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आइए चलते हैं मनोरंजन खबरों की तरफ। स्त्री के निर्माता दिनेश विजन और हॉरर कॉमेडी जॉनर में एक और फिल्म रूही लाए हैं। फुकरे जैसी फिल्में दे चुके मृगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा द्वारा लिखित रूही एक नए अंदाज में परोसने की कोशिश की गई, पर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाशिवरात्रि के खास अवसर पर आलिया भट्ट मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। इस मौके पर अयान मुखर्जी भी उनके साथ दिखाई दिए। जब आलिया भट्ट मंदिर से बाहर आई तो एक फोटोग्राफर ने उनसे पूछा कि उन्होंने पूजा के दौरान भगवान से क्या मांगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ खास मांगा है लेकिन शेयर नहीं कर सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान इन दिनों पठान फिल्म की शूटिंग दुबई में कर रहे हैं। उनके शूटिंग से जुड़ा वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। उनका एक रिएक्शन सीक्वल भी खूब सुर्खियों में बटोर रहा है, जिसमें वह कार पर खड़े होकर शूटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शाहरुख खान के फैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसी दौरान अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली कांगलुई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ऑन स्क्रीन सासू माँ के साथ ओ हसीना जुल्फों वाली पर डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिग बॉस की विजेता रुबीना दिलीक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पति अभिनव के साथ टोनी कक्कर के गाने पर तेरे सूट पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। आइए चलते हैं चुनावों से संबंधित रिपोर्ट्स के लिए अमीषा शर्मा की इस रिपोर्ट की तरफ। राजधानी दिल्ली में भाजपा जन जागरण अभियान चलाएगी। भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जिला के पदाधिकारियों को पत्र लिखा। उन्होंने कार्यकर्ता से अपील की कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं और जो व्यक्ति बीमार है उन्हें टीकाकरण केंद्र ले जाने और वापस घर पहुंचाने के लिए अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन जोरदार हंगामा हो गया। विधायक अमानुल्लाह खान के अल्पसंख्यक कल्याण समिति की रिपोर्ट में भाजपा नेताओं का नाम लेने पर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हंगामे में बदल गई और हंगामा इस हद तक पहुंच गया कि विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को भाजपा के एक विधायक को सदन से बाहर निकालना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सभी बुजुर्गों को तीर्थ योजना के तहत राम मंदिर के दर्शन कराने की घोषणा पर आप ने आरोप लगाया कि घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बात पर भाजपा की तरफ से विरोध समझ से परे है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुरुवार को राहुल गांधी ने स्वीडन की एक संस्था की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस रिपोर्ट में लोकतंत्र से संबंधित रिपोर्ट में भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी अत्याचारी शासन में तब्दील हो जाने का दावा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन भारत को रक्षा में बड़ा उत्पादक देश बनाने में सहयोग करेगा। संसद में स्पष्ट किया है कि अमेरिका भारत को हथियार व रक्षा उपकरण बेचने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनको स्थापित करने में भी सहयोग करेगा। तो ये थी कुछ जानकारियां जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस खबरों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार।